लास्ट टाइम हमने दो चीज़ पढ़ लिए थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर हमने दो टॉपिक पढ़ा था, एक एंड्रोसियम और एक गाइनोसियम के बारे में। मतलब हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ लिया था ना। कल हमने ये देख लिया था कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स, तो प्लांट्स के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ सेल कितने बन रहे थे, 7 बन रहे थे, और न्यूक्लियाई कितने बन रहे थे, 8 बन रहे थे। तो आपने माइक्रोस्पोर कैसे बनते और मेगा स्पोर कैसे बनते वो हमने कर लिया था। आज हम करने वाले हैं, लिसन, आज हम करने वाले हैं पॉलिनेशन के बारे में समझेंगे। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन पहले समझो क्या होता है। पॉलिनेशन इज ए प्रोसेस वेयर मेल गैमेट्स आर ट्रांसफर टू द फीमेल गैमेट। मतलब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है कहाँ पे होता है, एक के पास। किसके पास, एक के पास, या फीमेल गैमेट बोलो आप उसे। बात समझ में आ गई? उसी को बोलते हैं क्या, उसी को बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। देखो देखो क्या लिखा है, इट इज ए ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा। ओ, इट इज ए ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा। अब इसमें क्या है, पोलन ग्रेन्स जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है, स्टिग्मा किसका पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव, मतलब गाइनोसियम का पार्ट है। मतलब एंथर से पोलन ग्रेन निकल के, ये दिख रहा है ना आपको, एंथर से पोलन ग्रेन निकल के स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेंगे। क्लियर? इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि पॉलिनेशन कैसे होता है, कितने सारे टाइप्स के पॉलिनेशन होते हैं। बात समझ में आ गई? चलो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। क्लियर? टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में क्या है, बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ पोलन एंड पॉलिनेशन इज ए 3 टाइप। पॉलिनेशन को कितने टाइप से बांटा गया है, 3 टाइप से बांटा गया है। मोटा मोटी समझाऊं तो आप समझो कि एक तो होता है सेल्फ और एक होता है क्रॉस। सेल्फ पॉलिनेशन वो होते हैं जो एक फ्लावर क्या करेगा, खुद में अपने आप में कर लेगा, तो उसे आप सेल्फ पॉलिनेशन कहते हो। पर क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है कि एक फ्लावर से पोलन ग्रेन्स निकल के दूसरे फ्लावर के पास जाएंगे। क्लियर? तो उसे कहते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन। समझो, एक होता है ऑटोगैमी, एक क्या होता है, ऑटोगैमी, एक होता है जिनिटोगैमी, एक होता है जीनोगैमी। ये 3 टाइप की पॉलिनेशन है। ऑटोगैमी मतलब क्या होता है, ऑटो मीन्स होता है खुद, गैमी मतलब होता है क्या, गैमेट का फॉर्मेशन। क्लियर? ऑटोगैमी मतलब क्या होता है, खुद में गैमेट का फॉर्मेशन होना। खुद में मतलब कैसे कि अगर एक ही फ्लावर के अंदर पोलन ग्रेन्स भी है और एक भी है, एक मतलब फीमेल गैमेट की बात कर रहा हूँ मैं, एक ही फ्लावर के अंदर है, दोनों आपस में फ्यूज जाएंगे तो गैमेट्स बन जाएंगे ना, तो उसे बोलते हैं हम ऑटोगैमी। क्या कहते हैं, इसे आप सिंपल वर्ड में कहो, सिंपल लैंग्वेज में, तो उसे आप सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं। क्लियर? कोई डाउट है? नहीं डाउट है ना? ठीक, चलो अब बात करते हैं ऑटोगैमी की तरफ, डिटेल में पढ़ते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि एंथर, देखो दिख रहा नहीं एंथर इज ए पार्ट ऑफ एंड्रोसियम। यहाँ पे बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं, इसके अंदर डॉट डॉट बहुत सारे पोलन ग्रेन्स हैं। ये पोलन ग्रेन्स यहाँ से निकल करके डायरेक्ट स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेंगे। कहाँ पे लैंड करेंगे, यहाँ पे लैंड करेंगे। क्लियर? तो एक में ही हो रहा है, एक ही फ्लावर के अंदर। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, बताओ ऑटोगैमी जो है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर होगा या बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर होगा? क्यों होगा बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर? क्योंकि उसके अंदर एंड्रोसियम भी और गाइनोसियम भी है। यूनिसेक्सुअल में या तो एंड्रोसियम होगा या तो, मतलब सिंपल कहूँ तो उसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। दो में से कोई एक रहा तो उस टाइप के फ्लावर को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्या कहते हैं? हाँ, पर यहाँ पे क्या दोनों प्रेजेंस है। तो जब दोनों प्रेजेंस होंगे तब उसे हम कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। इट मीन्स द फ्लावर कंटेन बोथ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ओके, देखो इन फ्लावर विथ एक्सपोज्ड एंथर इज ए स्टिग्मा, कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेयर। अब एक बहुत अच्छी बात लिखा है कि इसमें ना ऑटोगैमी जो होता है ना, वो कंप्लीट ऑटोगैमी जो होता है वो बहुत ही रेयर होते हैं। कंप्लीट ऑटोगैमी का मतलब ये हुआ कि सारे के सारे पोलन ग्रेन्स इसी के ऊपर लैंड होनी चाहिए, उसे कहोगे आप कंप्लीट ऑटोगैमी। मतलब एक फ्लावर में जो पोलन ग्रेन्स बनेंगे ना, मेल गैमेट्स, वो कहीं और नहीं जाना चाहिए, वो एक ही फ्लावर के अंदर पूरी रह जाना चाहिए।
तो क्या ये पॉसिबल है कि फ्लावर तो खुला हुआ है ना, हो सकता है भाई एक पोलन ग्रेन यहाँ से उड़ के कहीं और चला जाए, एक कहीं और लैंड कर जाए किसी और फ्लावर पे, ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब आप ऐसा 100% श्योर नहीं कह सकते कि जो इसके अंदर जो पॉलिनेशन हो रहा है ये कंप्लीट ऑटोगैमी हो रहा है। ऑटोगैमी हो रहा है पर कंप्लीटली नहीं हो रहा है। हर फ्लावर नहीं, मतलब जो फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं उसके अंदर होता है, उसमें होता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। अगर ऐसा ओ सुनो, एक ट्री है या एक प्लांट है, इस प्लांट पे ऐसे बहुत सारे फ्लावर लगे हुए हैं, तो उसमें से एक पोलन ग्रेन तो इस पर तो आके लैंड कर ही रहा है, बहुत सारे मतलब मोस्ट ऑफ इस पे लैंड कर रहा है, पर कुछ हो सकता है कि जो फ्लावर ऊपर है उसमें से एक पोलन ग्रेन ऊपर से नीचे गिरे और नीचे सेम उसी ट्री का सेम फ्लावर है उसके स्टिग्मा पे लैंड हो गए, वहाँ भी तो हो सकता है ना। तो इसमें कंप्लीटली ऑटोगैमी नहीं, क्योंकि फ्लावर क्या है, ओपन है। तो ओपन फ्लावर में ओपन फ्लावर में कभी भी कंप्लीट ऑटोगैमी नहीं हो सकता। देखो, ऑटोगैमी इज सच ए फ्लावर रिक्वायर्ड synchrony in the pollen release and the stigma respectively, also anthers and the stigma should be close to each other। अब देखो, ऑटोगैमी पॉसिबल होने का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमेशा इसमें स्टिग्मा और एंथर पास में होने चाहिए, बहुत दूर भी नहीं होने चाहिए। बहुत दूर होगा तो क्या होगा, हो सकता है पोलन ग्रेन्स यहाँ से यहाँ ट्रांसफर भी ना हो पाए, ये भी हो सकता है ना। इसीलिए मोस्ट ऑफ फ्लावर देखोगे ना ऑटोगैमी, तो उसमें देखोगे आप कि एंथर का जो हाइट होता है ना वो ऊपर की तरफ होता है और स्टिग्मा का हाइट थोड़ा नीचे होता है। इससे क्या होगा, ऊपर से जो पोलन ग्रेन्स गिरेंगे वो डायरेक्ट स्टिग्मा पे लैंड कर जाएंगे। और स्टिग्मा के ऊपर पता है क्या होता है, कुछ स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंस होते हैं जो क्या करेगा, लिसन, स्टिग्मा पे क्या होगा, जैसे ये लैंड करेंगे तो क्या होगा, ये इसे वो कैप्चर कर लेगा ताकि वो वहां से बाहर न जा सके। तो इसे आप बोलते हो, इसे आप क्या बोलोगे, ऑटोगैमी। क्या बोलोगे, पर कभी भी ओपन फ्लावर में कंप्लीटली ऑटोगैमी रेयर है, पॉसिबल नहीं है। क्लियर। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखो, अब ऑटोगैमी में क्या होता है, ऑटोगैमी भी दो टाइप के होते हैं। देखो, प्लांट लाइक वियोला और देखो प्लांट लाइक वियोला, वियोला एक प्लांट है, पता है ना, इसमें दो टाइप के ऑटोगैमी देखने को मिलते हैं। एक तो होता है कैस्मोगैमस फ्लावर, एक होता है कैलिस्टोगैमस फ्लावर। ओके, एक तो कैस्मोगैमस, एक क्या होगा, हाँ, मतलब ऑटोगैमी के अंदर भी दो टाइप्स देखने को मिलेंगे। तो टाइप्स क्या समझोगे आप, देखो सबसे पहली बात, देखो कैस्मोगैमस में क्या होता है, दे आर सिमिलर टू फ्लावर ऑफ अदर स्पेसीज विथ एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। अब इसमें क्या होता है, जो मैं बता रहा था, देखो इसमें जो बता रहा था ना, एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट पे बहुत सारे फ्लावर हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि एक प्लांट यहाँ है दूसरा प्लांट उसके बगल में हो जाए। ऐसा होता है कि बहुत एक पूरी की पूरी गार्डन जहाँ पे 100-200 प्लांट हैं, सब एक जैसे ही हैं, एक जैसे ही हैं, और एक जैसे हैं तो मतलब उस पर एक जैसे फूल होंगे, पर 100% सेम हो सकता है नहीं, जेनेटिक वेरिएशन थोड़ा थोड़ा तो होगा ही। तो इसमें क्या होगा कि मान लो इसका फ्लावर क्या ओपन है, तो इस पे से जो एंथर जो होंगे ना, एंथर से जो पोलन ग्रेन्स निकलेंगे वो इसके अंदर पोलिनेशन तो कर ही रहे हैं, साथ में कुछ पोलन ग्रेन्स बाहर निकल जाएंगे। हो सकता है इस वाले पे आके लैंड हो जाए, हो सकता है बगल वाले प्लांट पे होके लैंड हो जाए। क्लियर। तो मतलब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पोलन ग्रेन्स कहीं और जाने के चांस हैं। बात समझ में आ गई। तो इस टाइप को क्या बोलते हैं, इस टाइप को बोलते हैं कैस्मोगैमस। क्या बोलेंगे, कैस्मोगैमस फ्लावर। कैस्मोगैमस फ्लावर में आप 100% श्योर ये नहीं बता सकते कि भाई इसके अंदर जो मेल गैमेट्स हैं वो कहाँ से आए हैं। मोस्ट ऑफ केस में हो सकता है एक ही फ्लावर का हो, पर आप 100% श्योर नहीं बता सकते। क्लियर। हो सकता है किसी और फ्लावर का पोलन ग्रेन्स आ गया सेम स्पेसीज के। बात समझ में आई। उस टाइप के फ्लावर को बोलते हैं हम कैस्मोगैमस। क्लियर। अब बात करते हैं कैलिस्टोगैमस। हाँ, अब कैलिस्टोगैमस क्या है, कैलिस्टोगैमस में क्या होता है, इसके अंदर जो फ्लावर होते हैं ना, फ्लावर वो पूरी तरह पैक होते हैं। क्या होते हैं, इसके अंदर ये पूरी तरह क्लोज होते हैं, ये ओपन नहीं होते हैं। इसके पेटल्स पूरी तरह इनक्लोज्ड होंगे, मतलब पूरी तरह पैक होंगे। तो इसके अंदर जैसे मान लो ये पूरा पैक है, सपोज करो कि ये आपका एक स्टिग्मा का पार्ट हो गया, ये आपके एंथर हो गए। क्लियर।
और ये फ्लावर्स के पेटल्स हो गए। समझ लो आप, सिंपल सा। देखो इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होगा कि इसके अंदर जो पोलर ग्रेन्स निकलेंगे बाहर, निकलेंगे तो वो या तो वो इसके ऊपर ही लैंड करेंगे डायरेक्ट आके, या फिर नीचे अगल बगल बैठ जाएंगे फ्लावर के अंदर। मतलब इसमें पोलन ग्रेन्स होंगे, वो फ्लावर के बाहर नहीं निकल सकता। जब पोलन ग्रेन्स फ्लावर के बाहर नहीं निकलेंगे तो ये भी तो होगा किसी और फ्लावर का पोलन ग्रेन्स भी इसके अंदर एंट्री नहीं ले सकता। तो इसके अंदर जो सेल्फ पॉलिनेशन होगा वो क्या होगा, कंप्लीट होगा। क्या होगा, कंप्लीटली, मतलब कंप्लीटली ऑटोगैमी होगा। क्या होगा, प्री ऑटोगैमी। मतलब इसके अंदर जो गैमेट्स बनेंगे आप ये 100% श्योर बता सकते हो कि भाई इसके अंदर जो गैमेट्स बन रहे हो क्या है, सेम प्लांट के हैं, सेम स्पीसीज के। बात समझ में आ गया। तो इसमें आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, इसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। और जब किसी प्लांट या किसी फ्लावर में वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है तब क्रिएट होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या क्रिएट होता है, इनब्रीडिंग। इसका मतलब होता है कि सपोज करो कि एक मैंगो की प्लांट है, मान लो एग्जांपल कि एक मैंगो का प्लांट है। मैंगो के प्लांट के अंदर मान लो इस टाइप का पॉलिनेशन होता है, मान लो ऐसा कैलिस्टोगैमस टाइप के पॉलिनेशन। तो उसमें क्या होंगे कि उसमें मान लो एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो गया, कोई और बाहर के पोलन ग्रेन्स अंदर तो आए नहीं, सेम हो गया। फिर अगली बार भी सेम होगा, फिर अगली बार भी सेम होगा। तो जितनी बार स्टेप्स बढ़ते जाएंगे ना उतनी बार क्या होगा, इसमें क्वालिटी का लॉस होता रहेगा। क्या रहेगा, क्वालिटी का लॉस देखने को मिलेगा। और जब क्वालिटी का लॉस देखने को मिलेगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप देखते हो ना एग्रीकल्चर में खासकर जो किसान होते हैं वो सीड्स बाहर से परचेज करते हैं। क्यों परचेज करते हैं बाहर से, घर में ही तैयार कर सकते हैं, खेतों में तैयार कर सकते हैं। पर घर में अगर बार बार तैयार करेंगे, एक ही सीड से आप बार बार फसल ग्रो करोगे तो आपकी क्या होगी, प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस साल मान लो आपको 100 kg हुए, अगले साल आपको 80 kg होगा, उसके बाद आपको 70, उसके आगे आपको 50। मतलब क्वालिटी में क्या होगा, लॉस होगा। इसी को बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या कहते हैं,